हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपका डेली प्रेडिक्शन। देखेंगे हम आज आपका दिन कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। Four of Pentacles, the Lovers, Three of Cups, Two of Wands, Six of Swords, Knight of Pentacles, King of Pentacles, Nine of Swords। सारी कार्ड्स आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। तो जो राशियाँ यहाँ पर निकल कर आई हैं वो सभी राशियाँ निकल कर आई हैं। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है। तो सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर एलिमेंट से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर से एरिस, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में आप जिस किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मेनली यहाँ पर ऐसा निकल कर आया है कि आपको अपनी शादी का या मे बी अपने पार्टनर का बहुत इंतज़ार था। कोई मतलब या तो आपकी शादी नहीं हो रही थी या फिर आपके पार्टनर आपसे मतलब शादीशुदा हो और आपकी मतलब कोई झगड़ा वगैरह हो गया और आप रूठ कर मायके चले गए थे। यहाँ ऐसा कुछ भी था मेनली पार्टनर्स के बीच में, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है। आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी कि वो देखिए। और ये देखिए, अगर आपके पार्टनर आपसे रूठ कर चले गए थे या आप अपने पार्टनर से रूठ कर आ गए थे, तो देख लीजिए वो सामने से ऑफ़र लेके आ रहे हो। और ऑफ़र भी ऐसा वैसा नहीं, सॉलिड ऑफ़र लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा ऑफ़र लेके आए हैं जिसे कोई ना नहीं कह पाएगा। जैसे देखिए किंग जो होता है, यहाँ देखिए इसके, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखिए इसके पूरी बॉडी पर कितने सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। एक हाथ में कॉइन है, एक हाथ में स्टिक है, पीछे घर है, प्लांटेशन वगैरह है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, यहाँ देखिए वाटर साइन भी है, यानी कि इमोशंस को भी दर्शा रहा है। थोड़े थोड़े ये दिख रहे हैं ना गीला गीला सा, तो ये वाटर बना हुआ है, तो ये क्या दर्शा रहा है, मतलब इमोशंस भी है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको एक फुल ऑन पैकेज देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको यकीन दिला देंगे कि इस बार मतलब ये जो इंसान आ रहा है ना ऑफ़र लेकर,
वो ऐसा ही नहीं है कि मुंह उठा के आ गए, सॉलिड ऑफ़र लेकर आएंगे, ऐसा ऑफ़र लेकर आएंगे कि आप ना नहीं कह पाएंगे और आप उनका ऑफ़र 100% एक्सेप्ट करेंगे और आप दोनों ही साथ नज़र आ रहे हो। और अगर आप सिंगल हैं और काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे कि आपकी सगाई कब होगी या शादी कब होगी, तो आज आपके लिए रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है, तो आज आपके लिए अगर कोई रिश्ता आता है तो वो मतलब ऐसे नहीं है कि हर कोई उठ के आ गया। आज जो आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहा है वो आपका सोलमेट हो सकता है, सोलमेट, या आपका मतलब उसी से आपका मिलना तय था। मतलब अगर आपकी शादी लेट भी हो रही है ना, तो उसी के इंतज़ार में हो रही थी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपकी सोल एक दूसरे से जुड़े हुए। ये देखिए इस कार्ड में, देखिए आप, ये ऊपर विंग्स बने हुए हैं, डिवाइन है, और ये दोनों नीचे मेल फीमेल बने हुए हैं, मतलब ये, और ये लवर्स का कार्ड है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों का मिलने का समय जो था वो अब आ रहा था। तो अब वो आपके लिए ऑफ़र लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब आपने ना इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया है। ये देखिए, ये ऊपर 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड नज़र आ रहा है जो इंतज़ार को बता रहा है। आप अपने हाथ में उस वक्त ऑफ़र लिए खड़े थे कि प्लीज़ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें जो भी आपके पास ऑफ़र था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, या मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, या हम एक नई फैमिली, जो भी था, आप एक ऑफ़र लेकर हाथ में खड़े हुए थे। लेकिन उस वक्त वो दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, वो जैसे मुंह फेरे बैठे हुए थे। लेकिन अब वो खुद आपके पास ऑफ़र लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो वो ऑफ़र भी उसी लेवल का लेकर आ रहे हैं। वो ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं होगा कि बस आ गए, वो आएंगे और एक अच्छा खासा ऑफ़र लेकर आएंगे। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो थी, अब बस थी बन के रह जाएगी। अब आपका इंतज़ार आज ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका इंतज़ार पूरा हुआ, वो आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्ट आ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया है, उन्होंने भी काफ़ी दुख झेले हैं। मे भी आप दोनों शादीशुदा हैं और आप दोनों का झगड़ा हुआ था, तो उन्हें भी मतलब अपने आप को माफ़ करना पड़ा, अपने आप को माफ़ करना पड़ा, या हो सकता है अपनी फैमिली से बात करनी पड़ी हो कि नहीं मुझे उसी के साथ रहना है, समथिंग जो भी हो। लेकिन ये जो डिस्टेंस था, या आप दोनों अगर मैरिड नहीं भी हो, या आप दोनों मतलब एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे और आज ही आपके लिए रिश्ता है, तो भी वो भी आप ही की तरह इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी शादी कब होगी, या जो भी है प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी थी। लेकिन अब वो आपके साथ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, और वो आपके प्यार को संभाल कर संजो कर अपने पास रखना चाहते हैं। ये देखिए, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए, एक कॉइन को मतलब इस इंसान ने कैसे होल्ड करके रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब दोनों हाथों से होल्ड कर रखा है। एक को अपने सर पे रखा हुआ है, एक दोनों पर पैर रखे हुए हैं। मतलब वो फुल ऑन, मतलब आपको पूरी तरीके से ना, जैसे मतलब कहना है कि एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें कभी किसी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब वो जैसे इंतज़ार करेंगे बस एक बार आपकी हाँ मिल जाए, तो वो आपको हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, खुद से दोबारा कभी दूर नहीं होने देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो मुझे आज सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, आपके लिए ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपके मतलब ट्रू लाइफ पार्टनर है। मे बी अगर आप डिवोर्स भी हो, तो अब आपके लिए जो रिश्ता आया है आज, तो वो रिश्ता आपका मतलब यही आपका सच्चा जीवन साथी है। असल में आपको प्यार इसी के साथ फील होगा, इसके साथ आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही खुश रहेगी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। आपकी लाइफ में रोज़ सेलिब्रेशन होंगे। रोज़ सेलिब्रेशन इन द सेंस ये नहीं होता कि रोज़ त्यौहार है, या रोज़ एक होता है क्या, जब हम दिल से खुश होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। तो मुझे ये सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी आज के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स। आज डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? टेम्परेंस। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हर्मिट। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं आज आपकी रीडिंग देखकर बहुत 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 खुश हुई हूँ। क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत भटकाया है, बहुत दुख दिया है, हम बहुत मजबूर किया है। मतलब अकेला, आपको ऐसा फील हुआ कि मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया, मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है जब वो आपकी लाइफ में ना सब कुछ लेकर आए, प्यार लेकर आए। मतलब अब जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होते हुए आ रहा है। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये ऐसे यूँ मान लीजिए कि ये जो क्वीन जो यहाँ पे बैठी हुई है, ये एक्चुअली कोई डिवाइन पावर है और वो आपको अपना कप ऑफर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये मतलब तुम डिज़र्व करते हो ये प्यार, ये केयर तुम डिज़र्व करते हो। जो तुमने पेशेंस बनाए रखा, मतलब अंधेरे में भी जुटे रहे, डटे रहे। मतलब आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया। और अब डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि बस तुमने जो भी किया मैंने देखा है, कोई और देखे ना देखे मैं जानता हूँ। अब मैं तुम्हारी लाइफ में बैलेंस लेकर आऊँगा। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको तो बस देखना है। जैसे चीज़ें खुद ब खुद बिगड़ी थी, वैसे अब खुद ब खुद सब कुछ ठीक होंगी। और डिवाइन खुद आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। अब आप तो जैसे यूँ समझ लीजिए कि आप थिएटर में मूवी देखने गए और हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। अब आपके काम, जिस तरह एक वक्त था कि अपने आप लाख कोशिश कर रहे थे और फिर भी वो काम बिगड़ रहा था, वैसे ही अब आपका अच्छा समय शुरू हुआ है। और अब एक एक करके आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। आप मेहनत करो ना करो, डजेंट मैटर। अब वो डिवाइन टाइमिंग आया है जहां आपने अभी तक जो कुछ भी मेहनत की या इंतज़ार किया या आपने मतलब हर्मिट, देखिए ये हर्मिट क्या करता है, हर्मिट अकेला भटकता रहता है हाथ में मतलब रोशनी लिए, लेकिन कभी वो गलत रास्ता नहीं चुनता। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपने भी काफ़ी सब्र रखा अपनी लाइफ में ना। चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद अपने मन में जो रोशनी थी उसको आपने बुझने नहीं दिया। और उसी से मतलब अब वो आपको डिवाइन बोल रही हैं कि अब जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और बहुत जल्द जो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, वो आप डिज़र्व करते हो। वो ऐसा नहीं है कि भगवान भी आपको ऐसे मुफ्त में दे रहे हैं, नहीं। उसके लिए आपने मेहनत की है, आपने इंतज़ार किया है, आपने मतलब अपने आप को प्रूव किया है कि यस मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तब जाकर वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और डिवाइन खुद आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। तो अब यहाँ डिवाइन ये कहना चाहती हैं कि अब तक अगर आपने एक आंसू भी आपकी आंख से बहा है ना, तो वो 100 बार आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनकर वापस लौट रहा है। और फिर आप हिसाब लगा लीजिए आपने आज तक कितने आंसू रोए हैं, और जितने भी आपने आंसू रोए हैं ना, उससे 100 गुना खुशियाँ पाने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आपके एक एक आंसू का आपके पास हिसाब हो ना हो, डिवाइन के पास हिसाब था। उन्होंने देखा है आपको ऐसे रोते हुए। मतलब यहाँ पर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये जो नीचे पानी जा रहा है ना, वो पानी ना होकर आपके आंसू हैं। और ये देखिए आपका हर एक आंसू ना ये डिवाइन के पैरों पे जाके गिरा है, वो उनको समर्पित हुआ है आपका आंसू। में भी आपने डिवाइन को याद करके रोया है कि आपने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई, या जो भी है। या हो सकता है आपने प्रेयर्स की हो कि भगवान मेरी लाइफ में सब ठीक कर दीजिए, तो वो उनके पास गई हैं। वो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे और अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो अब आपकी लाइफ में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपका तो पता नहीं, लेकिन आज मैं ज़रूर कमेंट करूँगी कि आई क्लेम मैं भी चाहूँगी कि ये पॉजिटिविटी जो है मेरी लाइफ में भी आए। तो मैं खुद भी कमेंट करने वाली हूँ। तो अगर रीडिंग पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।
फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ।